नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। विदेश में जाकर राहुल गांधी जिस तरीके से बयान देते हैं उसकी चर्चा पूरी दुनिया में होती है, लेकिन इस बार जब वो यूएस पहुंचे तो यहां से उनका एक स्टेटमेंट सिख समुदाय को लेकर आया, जिसमें उन्होंने कहा कि लड़ाई राजनीति की नहीं है, भारत में लड़ाई है कि सिख समुदाय पगड़ी पहन सकता है क्या, लड़ाई है कि वो कड़ा पहन सकता है क्या, लड़ाई है कि वो गुरुद्वारे में जा सकता है क्या। What is your name? Brother, yeah, with the turban. What is your name? Balinder Singh. The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. Or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kada in India. Or he, as a Sikh, is going to be able to go to a Gurdwara. That's what the fight is about. And not just for him. सोशल मीडिया पर लोग राहुल गांधी की जमकर क्लास लगा रहे हैं, उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि भारत में कभी भी सिख समुदाय को किसी भी चीज को करने से रोका गया है, किसी भी धर्म का पालन करने से क्या किसी को भी रोका गया है। भारत तो एक सेक्युलर कंट्री है, और फिर यहां के मुद्दे को विदेश में जाकर उठाना, किसी कॉन्टेक्स्ट में यह बात कहना निश्चित तौर पर राहुल गांधी पर सवाल खड़े करता है। और शायद यही वजह है कि राहुल गांधी का भारत में जमकर विरोध हो रहा है। सिख समुदाय के लोग उनके आवास के बाहर जाकर राहुल गांधी शर्म करो, राहुल गांधी मुर्दाबाद ऐसे नारे लगा रही हैं, बड़े बड़े बैनर्स और पोस्टर लेकर गए हुए हैं, और राहुल गांधी को लेकर उनके अंदर जो रोष है, जो गुस्सा है, वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। और जैसे ही ये मुद्दा भारत में गूंजा, इसको लेकर अलग अलग न्यूज चैनल्स ने डिबेट की, इस पर तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं की राय रखी, और ऐसे में खुद को राजनीतिक विश्लेषक बताने वाले तहसीन पूनावाला नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी पर सवाल उठाकर बुरी तरीके से ट्रोल हो गए। ट्रोल किस लिए हो गए? ट्रोल ऐसे हो गए क्योंकि उनके सामने बैठे थे बीजेपी प्रवक्ता शिवम त्यागी, और शिवम त्यागी ने तहसीन पूनावाला की ऐसी जमकर क्लास लगाई कि सोशल मीडिया पर वो पूरा वीडियो वायरल हो गया। अब चूंकि ये एक न्यूज चैनल का पूरा वीडियो था, इसलिए कॉपीराइट इशू की वजह से हम आपको दिखा तो नहीं पाएंगे, लेकिन शिवम त्यागी के एक्स हैंडल पर जाकर आप देख सकते हैं। बाकी आप स्क्रीनशॉट भी अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। शिवम त्यागी ने जवाब देते हुए लिखा, देश के प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में कितने सिख हैं? तहसीन पूनावाला, मतलब ये तहसीन पूनावाला ने पूछा। विदेश में कहा जा रहा है कि सिखों को पगड़ी नहीं पहनने दी जा रही हिंदुस्तान में। क्या पीएम की सिक्योरिटी धर्म के आधार पर तय होती है? कांग्रेस देश में आग लगाना चाहती है, पीएम की सिक्योरिटी न्यूज मसाला नहीं है। शिवम त्यागी ने तो तहसीन पूनावाला को लताड़ दिया, लेकिन ऐसा तहसीन पूनावाला ने क्या कहा था वो भी जान लीजिए। दरअसल जब ये पूरी बहस चल रही थी, तहसीन पूनावाला को बोलने का मौका मिला तो सीधे तौर पर कह गए कि पीएम की सिक्योरिटी में कितने सिख हैं। मतलब अब नरेंद्र मोदी के एसपीजी कमांडोज और उनकी बाकी सिक्योरिटी भी धर्म के आधार पर होगी। और फिर ये कांग्रेस कहती है कि जातिवाद के नाम पर कौन बांटता है? दूसरे दल। अब शिवम त्यागी का ये ट्वीट सामने आए तो देखिए लोगों ने कैसे कैसे करके कांग्रेस को लताड़ा, और खासकर तहसीन पूनावाला को। सुभाष नाम के यूजर ने लिखा, तहसीन पूनावाला, मैं आपको अच्छा सुलझे विचार वाला व्यक्ति समझता था। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कितने सिख हैं ये पूछकर आज आपने अपने घटिया व्यक्तित्व का नमूना दे दिया। अंशुल नाम के यूजर ने लिखा, तहसीन कांग्रेस का पीएम उम्मीदवार क्यों नहीं है? क्या वो पढ़ा लिखा नहीं है या राहुल जैसा ज्ञान नहीं है? राजन पिठानी नाम के यूजर ने लिखा, तहसीन भाई आप तो पढ़े लिखे हो, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। सिक्योरिटी कोई धर्म के आधार पर तय नहीं होती। माना कि आप कांग्रेस के प्रवक्ता हो, एक ही हो, पढ़े लिखे पर राहुल गांधी जैसी सोच न रखो। मनोज कुमार नाम के यूजर ने लिखा, कांग्रेस देश में आग लगाना चाहती है। तो वहीं दिनेश नाम के यूजर ने लिख दिया, कांग्रेस मोदी जी को निपटाने की पुरजोर कोशिश कर रही होगी, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था द्वारा तो वो उन्हें हरा नहीं पा रही है। अब सबसे सहज तरीका उनकी सिक्योरिटी में लगे जवानों को मोहरा बनाना है, अतः शायद अपने सिक्योरिटी जवानों को घुसाने के लिए ये प्रपंच रच रही है। तो वहीं अन्नपूर्णा नाम के एक यूजर ने लिखा, राहुल गांधी की सिक्योरिटी में कितने हैं? पूछा नहीं आपने? तो देखा आपने किस तरीके से तहसीन पूनावाला को यह कटाक्ष करना भारी पड़ गया। फिलहाल आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर